शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। इस लाइन को स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है और हम लोग दुर्गा चालीसा के अंदर पढ़ते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अपने इस अद्वैत के प्रचार प्रसार के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हो चुका था। भारत के अनेक जगहों पर घूम घूम कर वह प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही है। ये बात माता शक्ति को पसंद नहीं आ रही थी और माता शक्ति ने अनेकों लीलाएं की, अनेकों कहानियाँ ऐसी घटनाएं हुई जिससे आदि गुरु शंकराचार्य जी को एहसास हुआ कि शक्ति है और शक्ति का वर्चस्व है इस ब्रह्मांड में। दोस्तों, उसी में से एक आज कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी को जानना। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों को एक कहानी अपने देश की, अपने खूबसूरत देश की एक खूबसूरत कहानी बताने के लिए। तो दोस्तों, ये जो घटना है वो है काशी की, जो अभी वाराणसी हो गया है। एक दिन सुबह सुबह शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ काशी में किसी रास्ते में काशी में घूम रहे थे। उस समय वो सन्यासी हो चुके थे, लेकिन उनका जो प्रलोभन वो अभी बाकी था। उस वक्त उनकी उम्र महज 12 साल की थी। उस रास्ते के बीचों बीच एक स्त्री अपने पति के लाश को लेकर गोद में लेकर बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। आसमान फाड़ देने वाली विलाप कर रही थी। हालत बड़े ही विचित्र थे। कुछ देर बाद तक तो शंकराचार्य जी ने रुक कर उसको देखा और फिर बोले, माँ, हमें रास्ता दो ताकि हम जा सकें। लेकिन उस औरत ने कोई ध्यान नहीं दिया। शंकराचार्य जी ने दोबारा आग्रह किया तो वह स्त्री बोली, लाश से कहो कि वह खुद हट जाए। इसे चकित होकर शंकर के मुंह से निकला, बेजान लाश खुद कैसे हट सकती है। इतना सुनना था कि वह स्त्री रोना छोड़कर ठहाके मारकर हंसने लगी और बोली, क्यों शंकर, तुम्हारी राय तो यह है कि शक्ति से निरपेक्ष ब्रह्म ही सृष्टि का विनायक है, तो यह बेजान लाश क्यों नहीं उठ सकती है। और यह सुनते ही शंकराचार्य ख्यालों में खो गए और वह स्त्री लाश समेत अदृश्य हो गई। शंकर समझ गए कि माता जगदम्बा ही उनके आत्म प्रबोधन के लिए प्रकट हुई थी। वह अच्छे से समझ गए कि शिव की शक्ति ही जगत के सृजन और पालन और प्रलय की वजह है। शक्ति से अलग कुछ है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने जो 4 मठों की स्थापना की उसमें शक्ति उपासना अभी तक हो रही है और चल रही है। काशी की एक और लोक मान्यता है कि उनके मुताबिक एक बुजुर्ग महिला के वेश में माँ अन्नपूर्णा ने शंकराचार्य को भोजन परोसा था और शंकराचार्य को उनका एहसास हो गया था। वह तत्काल उनके सामने नतमस्तक हुए और वही उन्होंने अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना की। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य के बाद नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत हुए जिन्हें शक्ति के रूप में काली ने दर्शन। इस तरह से उन्होंने अन्नपूर्णा अष्टकम की रचना की और आज हम सभी पढ़ते हैं। जिन लोगों के घरों में दुख दरिद्रता है, परेशानी है, उन्हें अन्नपूर्णा अष्टकम पढ़ना चाहिए। और इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी और माता शक्ति की एक ये कहानी थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।